हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। जैसे कि अपने लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, लिमिट्स का अपना सैंडविच थ्योरम कंप्लीट हो गया था। सैंडविच थ्योरम अपना कंप्लीट कर लिया था। लिमिट्स को मैंने बोला था लिमिट फिनिश हो गया। हालांकि दो टॉपिक और हैं, लेकिन वो एक्चुअल में लिमिट्स के भी हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी। तो मुझे लगता है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी ठीक रहेंगे, बिकॉज यू डोंट नो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। विदाउट दिस कंडीशन हाउ कैन यू फाइंड दैट टाइप ऑफ लिमिट्स। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं जाते तो वहां तक पहुंचा दूंगा तभी कराऊंगा मैं इसको, क्योंकि कोई चीज समझ में नहीं है वो उससे बेटर है इसको छोड़ ही दूं। लेकिन अपने पता है अपने को आगे चैप्टर में आने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, तो उससे पहले मैं क्या बोलना चाहूंगा, सुनिएगा। वैसे मैं ये क्लास 11 के लिए भी रिपीट कर चुका हूँ, राइट अगेन। ओके, तो सुनना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए, राइट है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आइए तुम्हें समझ में आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट है कि नहीं? तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। ड्रीम्स रखो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रीम्स रखो, बहुत बड़े ड्रीम्स रखो, ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन ड्रीम्स पर थोड़ा अमल करो, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत है? दूसरी बात एक और है, कितना तो पता है, पतंग को भी पता होता है आखिर में उसे कचरे में जाना है। पतंग को भी पता होता है आखिर में उसे कचरे में जाना है, राइट है कि? लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना है, ऐसी सोच रखो, राइट है कि नहीं? ठीक है ना? आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट है कि नहीं? ओके, अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है ना? तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो पहला ही क्वेश्चन लिखना, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल, कुछ नहीं क्वेश्चन के अलावा इस चैप्टर में आज के, राइट है कि नहीं? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n टोटल पावर x, कंडीशन क्या है? n ग्रेटर देन 0। फर्स्ट ऑप्शन e b 1 c 0 सॉरी इनफाइनाइट d 1 by e, राइट है कि नहीं? समझ में आई बात? देखो पहली बात तो इतनी है कि भैया जो मैं, अब तुम मजाक समझते हो है ना, क्योंकि कल मैंने टेस्ट दिया था, राइट है कि नहीं? कल मैंने टेस्ट दिया था, मैक्सिमम बच्चों ने इग्नोर कर दिया, उनको लगा होमवर्क दिया, डीपीपी दिए। भाई डीपीपी इग्नोर करोगे वो भी तुम्हारे लिए लॉस है। और दूसरी बात, एक बात बताओ, अगर ये जेई का टेस्ट होता तो क्या तुम ऐसे इग्नोर करते? ऐसे इग्नोर कभी नहीं करते भाई। लाइफ का सवाल हो, टेस्ट हमेशा एक एग्जाम होती, एग्जाम कभी इग्नोर नहीं किया। दूसरी बात, एग्जाम हमेशा टाइम पे दी जाती है। अगर इफ यू आर लेट इन एग्जाम तो तुम्हें कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, चाहे किसके भी पैर पकड़ लेना, ठीक है ना? चाहे कोई भी है तुम्हारे घर में, प्रधानमंत्री भले ही तुम्हारे घर के क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम में लेट है तो कोई तुम्हें एक्सेप्ट करेगा क्या? नो वन विल एक्सेप्ट यू, राइट? सो यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू मी इन लास्ट टेस्ट यू आर फेल। समझ में आई बात? तो सीधी सी बात है, टेस्ट में एक तो पहली बात मैंने पहले ही बोल दिया 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है? हम इसी हिसाब से दिए, कहीं नेटवर्क आता है कहीं पे नहीं आता। अगर तुम्हारे हिसाब से टाइम सूट नहीं है तो मुझे बता दो, सर ये टाइम हमारे लिए सूट नहीं है, आप इस टाइम पे टेस्ट लो, हम सारे देंगे आंसर, ठीक है? राइट है कि नहीं? तो सारे बच्चों का किसी एक दो बच्चे का टाइम पे है, बाकी किसी का टाइम पे नहीं है, राइट है कि नहीं? दूसरी बात, दूसरा कैंपस है जो बोराज, वहां से एक स्टूडेंट्स का ही क्या है, एक स्टूडेंट के मेरे पास वर्कशीट है, बाकी किसी का नहीं है। 35 स्टूडेंट्स में ओनली एक स्टूडेंट, राइट? समझ रहे हो? 34 स्टूडेंट मतलब 34 क्या हो गए फेल, और वो 35 भी क्या आफ्टर 2 आवर्स। दिस इज नॉट फेयर, राइट है कि नहीं? दिस इज नॉट फेयर एंड शी इज ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो भाई ब्रिलियंट स्टूडेंट ओनली बुक्स पढ़ने से, क्वेश्चन निकालने से ब्रिलियंट नहीं होते। सबसे पहले सिंसियर, रेगुलरिटी, ये सारे फंडे होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। रिजल्ट उसी का बेटर आएगा जो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है। समझ में आई बात? अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन रखो। ओनली बुक्स पढ़ने से, क्वेश्चन निकालने से जेईई में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहले अपने आप को सिंसियर करो, डिसिप्लिन में लाओ, तभी तुम रिजल्ट बेटर ला सकते हो, राइट है कि नहीं? रेगुलरिटी दिखाओ, सिंसियरिटी दिखाओ। मैं टेस्ट भेज दिया, कोई ने रिप्लाई नहीं किया, तुम लोग मजाक समझ रहे हो? टेस्ट मतलब समझते हो, टेस्ट मतलब होता है एग्जाम, और कोई एग्जाम नहीं देते हो फेल होते हो। समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर किसी भी एग्जाम में तुम 15 या 20 मिनट तक चलो झेल लेते हैं, आ जाओ भाई, ये तुम्हारा लॉस है। लेकिन 15-20 मिनट के बाद अगर तुम लेट आते हो तो तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं देना मना। अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें स्वीट टाइम हो जो मुझे बता दो, मैं इसके अकॉर्डिंग
पेपर भेजूंगा, पेपर नहीं डीपीपी भी मुझे टाइम भी चाहिए, टाइम भी सॉल्व चाहिए, राइट है कि नहीं? बट नो वन वांट टू रिप्लाई मी। मत करो, मेरा क्या है, मेरा मेरा काम चल ही रहा है ना, सिंपल सी बात। मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूं, लॉस तुम्हारा हो रहा है, सीधी सी बात। तो लॉस किसका हो रहा है? तुम्हारा। तो लॉस भाई क्यों उठा रहे हो? क्या रखा है लॉस में? सीधी सी बात। देखो मैं तुम्हें एक बात बोलूं, हर एक इंसान को जिंदगी में किसी ना किसी जगह स्ट्रगल तो करना है। ये तुम लिखवा के ले लो, आज में से स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने स्ट्रगल नहीं किया हो। दावे के साथ बोल सकता हूं, हर एक आदमी ने संघर्ष किया है, और जिसने संघर्ष नहीं किया ना, उसकी जिंदगी निकम्मों से कम नहीं है। तो संघर्ष तुम्हें एक मोड़ पर करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, चाहे अपने को कितना ही छिपा लो, संघर्ष तुम्हें एक मोड़ पर करना है। लिखवा के ले लो, वैसे स्टाम्प पेपर लिख के दे सकता हूं, ठीक है ना? आई एम रेडी फॉर दिस, ठीक है ना? समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये तो तुम्हें दावे, लेकिन इससे बढ़िया स्ट्रगल क्या हो सकता है? कोई वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। रेडी, घर पर रहो आराम से मस्त। और स्ट्रगल क्या है? स्कूल आना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, आने दे रहा नहीं कोई, फिर भी तुम स्ट्रगल नहीं करना चाह रहे भाई। स्ट्रगल तो करना है, दबा के सब लिख लो, तुम ऐसे कुछ भी कर लो, रेडी कि नहीं? सीधी सी बात है। तो भाई जो वर्क दिया उसको टाइम पे किया करो, ठीक है ना? अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, बहुत हो गए तुमसे लेक्चर बाजी। इधर आ जाओ। हाँ जी, x टेंस टू कितना है इंफिनिटी? तुम्हारी जानकारी के लिए बोलते क्वेश्चन क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट है, रेडी कि नहीं? समझ में आ गया ना? मोर देन वन और मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो x टेंस टू इंफिनिटी, then 1 by x tends to 0 raised to power n 0 1 raised to power infinity, ये वाला केस। तो आंसर क्या आएगा? e raised to power लिमिट x tends to infinity 1 plus f of x, only f of x into x। आइए तुम्हें समझ में आ गया हो, ठीक है ना? कितना आ गया भाई? सुनो भाई, सुनो, e raised to power लिमिट x tends to infinity 1 by x raised to power n minus 1, राइट है कि नहीं? सुनना मेरी बात। अब देखो सर, सिंपल क्वेश्चन तो सिंपल है ना, इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो सिंपल बेसिक मेथड यूज किया मैंने, राइट है कि नहीं? हाँ जी। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालूंगा। इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो x रेज़ टू पावर 0, राइट है कि नहीं? n इक्वल टू 1 आएगा तो x रेज़ टू पावर 0 होगा कि नहीं? समझना मेरी बात। x रेज़ टू द पावर 0 और x रेज़ टू पावर 0 1 by 0 इनफाइनाइट माइनस 1 by 0 कितना आ गया? इनफाइनाइट, राइट है कि नहीं? और e रेज़ टू पावर इनफाइनाइट कितना हो गया? इनफाइनाइट। सही है क्या? सेकंड वन, दूसरा देखना, इफ n इज ग्रेटर देन 1, ये सही है, उल्टा लिख दिया मैंने, x रेज़ टू पावर 1 माइनस n लिख दूंगा, ठीक है? कैसे लिख दूंगा? ओहो मैं गलत कर दिया, सॉरी। ये 1 बाई x रेज़ टू पावर n माइनस 1 है ना, एक ही बात है। मैंने 1 इंक्रीज कैसे लिखूं? मैं इसको देख काउंट कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 1 तो x रेज़ टू पावर 0 कितना? 1 1 बाई 1 कितना? 1। तो यहां से आएगा 1, नॉट इनफाइनाइट। इफ n इक्वल टू 1, सेकंड इफ n इज ग्रेटर देन 1, सुनना मेरी बात, n इज ग्रेटर देन 1 तो ये कैसा आ गया? सुनना, यहां पर लिख रहा हूं मैं, इफ n इज ग्रेटर देन 1 तो n माइनस 1 कैसा? पॉजिटिव। n माइनस 1 कैसा? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? तो यानी कि 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर k, k क्या है? पॉजिटिव। n माइनस 1 क्या माना है मैंने? पॉजिटिव, राइट है कि नहीं? x टेंड्स टू इंफिनिटी तो 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर k टेंड्स टू 0, 0 आएगा कि यहां से? यहां लिख लेना, e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो यहां से कितना आ गया? 1, e रेज़ टू पावर 0 हो गया ना? अरे क्या बोला था? देखो x रेज़ टू पावर k कितना हो गया? टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया कि नहीं? तो 1 बाई एक्स रेज़ टू पावर k कितना हो गया? 0 हो गया कि नहीं? तो e रेज़ टू पावर 0 कितना आ गया? 1, ठीक है ना? दूसरा, इफ n इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1 तो n माइनस 1
लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये अब कितना हो गया माइनस 1/x रेज़ टू पावर के, नेगेटिव में आएगा कि नहीं, सॉरी माइनस के x रेज़ टू 1/x रेज़ टू पावर माइनस के, तो कितना हो गया माइनस इन्फिनिटी में, समझ में आया। e रेज़ टू पावर कितना आ गया 1/x रेज़ टू पावर माइनस के, ये कितना है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x रेज़ टू पावर माइनस के टेंड्स टू कितना हो गया ऊपर जाएगा x रेज़ टू पावर के, ये ऐसा आ गया ना e रेज़ टू पावर माइनस 1/x रेज़ टू पावर माइनस के, सुनना मेरी बात। तो ऑल ओवर में कितना लिखूंगा e रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर के, घटेगी नहीं कोई दिक्कत। अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x रेज़ टू पावर k टेंड्स टू इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कितना आएगा इन्फिनिटी, घटेगी नहीं। तो आंसर कौन कौन सा है 1 एंड इन्फिनिटी, घटेगी नहीं कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो सॉल्व लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, 1 प्लस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर n, और ये कितना मतलब इस टोटल फंक्शन की पावर कितनी 1/n, ठीक है ना। नेक्स्ट प्लस 2 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n, टोटल पावर कितनी है 1/n, एंड अप टू डॉट 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 सो ऑन प्लस ऑफ n, ये कहां तक जा रहा है m-1 रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ m रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू a 2 b 1/2 c 1/4 d 1/8, ठीक है ना। करते हैं तो अब देखो सर कैसे सॉल्व करूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करो, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें ग्रेटर कौन सा है 2 रेज़ टू पावर n, सुनना मेरी बात। तो यहां से देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 रेज़ टू पावर n बाहर ले लो, 2 रेज़ टू पावर n बाहर लूंगा, पावर कितना है ऊपर 1/n लगा हुआ है, तो कितना आएगा बाहर 2 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर n 2 इंटू यहां कितना हो गया 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ 1, समझ में आई बात। नेक्स्ट सिमिलरली यहां पर कितना 3 नॉट 2 3, क्योंकि 2/3 किसमें आएगा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट तक जाएगा तो कितना आएगा 0, तो यहां से लो 3 प्लस ऑफ 3 रेज़ टू पावर n बाहर लूंगा, पावर कितनी 1/n, तो बाहर कितना आएगा 3 इनटू नेक्स्ट 2/3 रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ 1 एंड डॉट 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 सो ऑन प्लस ऑफ, यहां से देखो क्या बाहर लूंगा m बाहर है n-1 डिवाइड बाई m रेज़ टू पावर n प्लस ऑफ 1, ठीक है ना, डिवाइड बाई m स्क्वायर। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/2 किसमें फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन की पावर जितना बड़ा होगा कहां जाएगा टेंड्स टू 0, तो ये कितना आएगा 0, बच गया कितना है 1 रेज़ टू पावर n पर, ये भी 0 ये भी 0, तो यहां से कितना लिखूं n का केस हट गया, कंप्लीटली किसमें रह गया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो 1 प्लस ये कितना आ गया 1 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट 3 एंड अप टू डॉट 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 n तक डिवाइड बाई m स्क्वायर। अब मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ है, right? Nothing is in this question except this, and this is the sum of first and natural numbers. कितना m, so you already know the formula of first and natural numbers is given by n into m plus 1 divided by 2, but here not m and here m, right? तो भैया एक से एक को उड़ा दो,
अब देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, अब क्या करूं सर मैं, तो अब इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर पॉलिनोमियल डिग्री कितनी बन, नीचे पॉलिनोमियल डिग्री कितनी बन, दो पॉलिनोमियल का रेशियो, राइट है कि नहीं, तो मैंने बताया था डिग्री सेम हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो, फ्रॉम हियर लीडिंग कोएफिशिएंट इज 1 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर विल बी 2, so the answer will be 1/2 and major option B option. Is that clear? Next मैं इसको रफ कर देता हूं, लिखा भाई होगा उसकी, if f of x plus y is equal to f of x plus f of y, सुनना मेरी बात, for all x comma y belongs to a, right, and f of 1 equal to 1, सुनना मेरी, ठीक है, then limit x tends to 0 2 raised to the power f of 10x minus 2 raised to the power f of sin x divided by x square into f of sin of x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत सर, लिमिट के बारे में तो छोड़ो, पहले हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनेशन है, f of 10x फंक्शन कितना आएगा, फंक्शन ऑफ 10x कितना आएगा मुझे नहीं पता, फंक्शन ऑफ sin x कितना आएगा मुझे नहीं पता, कुछ पता है मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अब इंफॉर्मेशन जो वो यहीं से, यहां से इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है सर कि सर f of x plus y कितना है, x plus f of y, इज दैट क्लियर, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r, मतलब डोमेन कितना है r, राइट है कि नहीं, नेक्स्ट और f of 1 कितना है 1, सर एक काम करो ना, ट्राई करो f of 2 निकालने की कोशिश करो, f of 2 मतलब 1 plus 1, दैट मींस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f of 1 plus f of 1, इज दैट क्लियर, एंड f of 1 is 1, तो 1 plus 1 कितना 2, ठीक है ना, नेक्स्ट एक बार f of 3 निकालो, f of 3 कितना 2 plus 1 which is equal to f of 2 plus f of 1, and f of 2 is 2 and f of 1 is 1 means equal to 3, चलो एक काम करो f of 4 निकालो एक बार, 4 मतलब 3 plus 1, 3 plus 1 या फिर 2 plus 2, कोई दिक्कत है, कैसे भी रखो, अगर तुम f of 2 plus 2 रख रहे हो तो क्या आएगा f of 2 plus f of 2, कितना आएगा f of 2 कितना 2, कितना आएगा 4, और अगर ये रख रहे हो f of 3 plus f of 1 कितना आएगा, f of 3 कितना 3 और f of 1 कितना 1 प्लस, इसका मतलब एक आइडिया रख गया कि सर f of 1 कितना है 1, f of 2 कितना है 2, f of 3 कितना है f of 3, f of 3 कितना है 3, इसका मतलब f of x कितना है x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब f of 10x कितना 10x, नाउ नॉट r, समझ में आ गया ना, 10x, और 10x का डोमेन r नहीं होता भैया, 10x का डोमेन कितना होता है भैया, वो वाला फंडा हटा दो जहां से cos x क्या होता है 0, तो तुम क्या बोलोगे r minus 2n plus 1 by 2 into pi, is that clear, next इसका मतलब f of sin x कितना लिखोगे, साफ sin x, और मुझे तो यही चाहिए, अब तो मेरे पास बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई, फंक्शन आ गए, ठीक है ना, तो यहां तक तुम नोट कर लेना, समझ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, ठीक है ना, कहीं तुम बाद में लिखेंगे ऐसा मत करना, इसको पहले मिटा लेना, तो बोर्ड हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये पूछा है ना, 2 raised to power f of 10x, तो 2 raised to power 10x माइनस 2 raised to power sin of x
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो x टेंस टू 0 पूछा है तो 2 रेज टू पावर 10 0 कितना 0, 2 रेज टू पावर 0 कितना 1। नेक्स्ट कितना 1, समझ में आ गया ना? साइन 0 कितना 0 डिवाइड बाई, हाँ जी 0 इंटू एनीथिंग 0, तो कितना 0 बाई 0 फॉर्म। अब तुम क्या करोगे यहाँ, साहब एल हॉस्पिटल जैसा फंडा लिख रहे हैं, मैंने कहा लिख तो रहा है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन तुम इसमें एल हॉस्पिटल लगाओगे तो पहले लॉगरिथम ए रेज टू पावर एक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव log e से a रेज़ टू पावर x into log e से, लेकिन फिर tan x का सिमिलर केस यहाँ पर नीचे u by v मेथड। दिक्कत वाली बात तो बहुत है, राइट है कि नहीं? तो फिर अब इस केस में करूं क्या मैंने कुछ मत करो, तुम सिर्फ इतना ध्यान रखो x टेंस टू 0, एक काम करो ना 2 रेज़ टू पावर sin x ले लो ब्रैकेट से बाहर, और तुम्हारे पास यहाँ क्या फंडा है 2 रेज़ टू पावर tan x माइनस साइन एक्स और माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात? तो सर यहां पर देखो मैं एक चीज मुझे दिख रही है, ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या पढ़ा था तुमने, लॉग बेस ई ऑफ ए, लेकिन एक्स क्या है यहां पर, ए ये रहा एक्स ये रहा, तो डिवाइड बाई एक्स भी तो होना चाहिए, मतलब इसका डिवाइड करना है इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज़ टू पावर साइन ऑफ x, 2 रेज़ टू पावर tan x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई tan x माइनस साइन x। ये क्या डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। समझ में आ गया ना? ये वाला केस में पढ़ा था ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, लिमिट एक्स टू 0, एक्स टेंड्स टू क्या बचा 0, तो यहां पर भी देखो tan x माइनस sin x क्या है 0, x टेंड्स 0 तो tan x माइनस sin x भी तो 0 ही आ रहा है, तो इसका आंसर कितना log e रेज़ टू, ठीक है ना? तो मैं इसका आंसर लिख दूं डायरेक्ट log e रेज़ टू, बाहर लिख दिया। अब बच गया क्या ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाँ जी tan x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है ना? नेक्स्ट इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज़ टू पावर साइन एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, इसका आंसर कितना है 1, x टेंड्स 0 तो साइन 0 कितना 0, 2 रेज़ टू पावर 0 कितना 1, ठीक है ना? इसका आंसर कितना 1। अब जो कुछ भी हो इधर ही, तो मैं इसका आंसर लिख दूं 1, देन वी विल गेट log e रेज़ टू इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, इसको लिखो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस माइनस साइन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इनटू साइन ऑफ एक्स, राइट है कि नहीं? अब एक काम करो, साइन एक्स ले लो बाहर, e रेज़ टू, वैसे तो हम निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स लिया बाहर, अंदर कितना 1 माइनस कॉस एक्स, एलसीएम लेना जानते हो ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एक्स, और एक साइन एक्स ले लो, ठीक है ना? राइट है कि नहीं? अब तो कोई बड़ी वाली बात भी नहीं है, अब तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो ऊपर दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है, लिमिट एक्स टेंड्स 0, 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का डिवाइड कर दो। देखो एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर था ही, मैंने डिवाइड कैसे किया 4 का, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, राइट है कि नहीं? नेक्स्ट इंटू 1 बाई कॉस एक्स, यहां तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक्स टेंड्स 0, तो ये कितना आएगा 1 है, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1 बाई 2, 2 बाई 4, 1 बाई 2 प्लस इंटू 1, तो कितना आ गया 1 बाई 2 log e रेज़, ठीक है ना? दिस इज आवर आंसर, इज दैट क्लियर?
बैठेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया, समझ में आया ना तुम्हें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। if alpha and beta are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus of c equal to 0, is that clear? Then find limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c डिवाइड बाई x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बात समझ में आई? अब क्या करूं मैं इसका, देखो x टेंस टू अल्फा, इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट है, तो x की वैल्यू अल्फा इसको रखूंगा तो 0 आएगा। क्या cos 0 कितना 1, 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस अल्फा 0/0 फॉर्म। अब तुम्हारे पास आइडिया क्या दिख रहा है कि सर एल हॉस्पिटल लगा दूं, एल हॉस्पिटल ठीक है, लेकिन ये सब ना होता तो मेरे पास बहुत ही चीज है, लेकिन साथ में फंक्शन जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो किसमें आएगा, साइन में आएगा, साइन और थीटा, मतलब ये तो हमेशा रहेगा, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमेशा साथ में रहेगा। अब क्या करूं मैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ये जो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c जो है ना, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू, सही है ना, दो फैक्टर आएंगे, रूट क्या आएंगे अल्फा बीटा, लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर आएगा। दूसरी बात सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए इंटू एन प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ठीक है ना, तो भैया लिख दो यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा 1, अच्छा इसको मैं लिख दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है ये, मतलब a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो तो यहां पर देखो ना सर, देखो x टेंड्स टू अल्फा तो ये 0, तो ये 0, और मैंने पढ़ा है लिमिट x टू 0 साइन x बाई एक्स कितना आता है 1, लेकिन सर x मेरा पूरा ये होना चाहिए, तो मैं क्या दिक्कत है, इतने पार्ट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0, सुनना मेरी बात, 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, सुनना, डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस अल्फा और साथ में ए भी सब इंटू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, तो साहब इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी हो गई, तो बच गया क्या यहां से 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 सॉरी अल्फा एक्स माइनस अल्फा की पावर 2 एक्स माइनस अल्फा की पावर 2 हटा दो इसको, तो सर कितना आ गया a बाई 2 इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आप अल्फा रख सकते हो, अल्फा और बीटा दोनों डिफरेंट है, रूट से पर डिफरेंट है, तो यहां से कितना हो गया 2 से 2 कटा दो, सॉरी 4 है,
पावर कितना 2, तो a/2 लिमिट रख दो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो a/2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, लेकिन अल्फा बीटा में आंसर नहीं आएगा क्योंकि मुझे आंसर यहां से चाहिए। अल्फा बीटा तो इसका ओनली रूट है, तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, एम आई राइट और रॉन्ग? तो पता है ना अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा हटा दोगे तो ये बचेगा ना। तो ये कितना आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, तो कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो यहां से a/2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और ये हमारे क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। रेडी? अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। रेडी? मजा आ रहा होगा तुम्हारे से, थोड़ा अलग स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिले तुम्हें। ऐसा क्वेश्चन मैं रोजाना एक कराऊंगा कंटिन्यूटी में, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारा लिमिटेड पार्ट है, तो ऐसा क्वेश्चन होता रहेगा तो मजा आएगा, ठीक है ना। ओके, जिससे क्या लिमिट्स के हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं सीधे डायरेक्ट लिखना, ठीक है ना। n रेज़ टू द पावर माइनस n स्क्वायर, सुनना मेरे बात, इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 2 एंड डॉट डॉट और सो ऑन n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है ना। टोटल पावर कितना n। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बैठेगी नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? चलो सर सोल्व कर दे इसको। सुनो ध्यान से, ये देखो पावर कितना बन रही है, सॉरी पावर कितना है, और ये पावर कितना माइनस n स्क्वायर। तो मैं ना थोड़ा सा करेक्शन कर लिखूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको ना ऐसे लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। राइट है कि नहीं? सुनो, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इन सॉरी 1/2 n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 2, ओहो 2 रेज़ टू पावर एंड डॉट 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 सो ऑन n प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, टोटल पावर कितना n। इज दैट क्लियर? अब सुनना मेरी बात, इसको ना थोड़ा सा करेक्शन कर लिखना, 1/n रेज़ टू पावर n, टोटल पावर कितना है n, तो ये पावर n और n मल्टीप्लाई होंगे क्या, तो n स्क्वायर आएगा कि नहीं, ठीक है ना। कोई दिक्कत? बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो यानी कि जो ये ना इसको इसके अंदर ले लो, तुमने लिखा सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n प्लस 1 इंटू n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर n, सॉरी 2 इंटू n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर 2 एंड डॉट 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 सो ऑन 1 प्लस n प्लस 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n रेज़ टू पावर n, सुनते चलना, टोटल पावर इज n। इज दैट क्लियर? सुनना मेरी बात साहब, ये तो समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या रह गया सर, एक और बात देखो, ये जो देखो ये कितने टर्म्स हैं n, और ये कितना है n रेज़ टू पावर n, मतलब n इंटू n इंटू n इंटू अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, समझ में आएगा, इक्वल्स टू n रेज़ टू पावर n।
तो ये भी तो n टर्म्स है और ये भी n टर्म्स है, तो मैं इनको n पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सुनते चलना, सुनो साहब, n प्लस 1 बाई n, n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n, n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई n and dot dot 1 plus n plus 1 by 2 raised to power n minus 1 divided by n, total power n, is that clear? अब देखो लिमिट tan टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू निकालो। देखो दोनों पॉलिनोमियल हैं, डिग्री का सेम कितना है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो लिमिट कितना आएगा, लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो, तो इसकी वैल्यू 1। सिमिलर केस यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि लीनियर है, डिग्री कितना 1, तो ये 1, तो टोटल 1 into 1 into 1, 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। अब आंसर कितना लिखूंगा मैं, तुम्हारे का अब आंसर लिखो e रेज़ टू पावर, सुनते चलना, ये e रेज़ टू पावर में आएगा सारा कितना कंप्लीट। अब देखो इसमें 1 प्लस कर दो, क्योंकि 1 प्लस एफ एक्स फंडा, -1 कर दो, ठीक है ना, तो यानी कि n प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n प्लस 1 डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई n, रटेगा नहीं, इंटू n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई n एंड डॉट 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 -1 इंटू n, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी सोल्व कर लेना, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल आ गया तब, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में आ गया, सिंपल। तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू यहां से कितनी आएगी, यहां से देखो 1 e रेज़ टू पावर 1, नेक्स्ट यहां से देखो कितना आएगा, कर लेना तुम, ठीक है ना, कब आएगा, हो जाएगा ना, यहां से देखो e रेज़ टू पावर 1, यहां से 1/2, यहां से 1/4, नेक्स्ट 1/8, तो कैसे फंडा बनेगा, e रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1, तो ये क्या है, सम ऑफ इनफिनिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, L equals to limit x tends to infinite ax raised to power p plus b x raised to power p minus 2 plus c divided by d e x raised to power q minus 2 plus of k, where a b c d e and k, a b c d e and k are constants and p is greater than 0, q is greater than 0, मतलब मैक्सिमम पावर्स का कोएफिशिएंट कितना है, ग्रेटर देन 0, सॉरी मैक्सिमम पावर जो है p और q क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, a और b, ठीक है। देन L इज इक्वल टू a इनफाइनाइट, b माइनस इनफाइनाइट, c a बाई डी, d 0, जिसको कंसेप्ट पता होगा दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कंसेप्ट में ऑलरेडी करा चुका हूं। तो ध्यान से देखो लिमिट कैसे निकालूंगा, मैक्सिमम पावर दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लो, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां ऊपर कितना हो गया, x रेज़ टू पावर p माइनस q, सुनना, a प्लस b x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस c x रेज़ टू पावर माइनस p
डिवाइड बाई डी ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई इंटू एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 2 प्लस सी इंटू एक्स रेस्ट टू पावर माइनस क्यू। देखो पहला केस, इफ P इक्वल टू Q, P इक्वल टू Q दैट मीन्स डिग्री क्या होगी सेम, डिग्री क्या होगी सेम, तो आंसर क्या होता है लीडिंग कोएफिशिएंट्स का रेशियो, तो कितना a बाई डी, L इक्वल टू कितना a बाई डी, सुनना मेरी बात, राइट है कि नहीं। दूसरा, इफ P इज ग्रेटर देन Q, P इज ग्रेटर देन Q, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है मोर देन डिनोमिनेटर, तो मैंने बताया था आंसर इस केस में क्या इनफाइनाइट, तो L कितना इनफाइनाइट, लेकिन माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता क्या, हो सकता है, कैसे, अगर ये दोनों क्या हो जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो माइनस इनफाइनाइट आएगा क्या, सिंपल सी बात है, क्योंकि ऊपर तो क्या होगा नेगेटिव वाला फंडा आ गया ना मैक्सिमम डिग्री का, और ये कंडीशन कब, जब ये दोनों क्या हो पॉजिटिव, ए एंड बी कैसा पॉजिटिव, और L इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, ए एंड डी कैसा नेगेटिव, दोनों अपोजिट साइन के। तीसरा केस, इफ Q इज ग्रेटर देन P, साहब इसमें कुछ खास बात है क्या, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, देन आंसर विल बी 0, ठीक है ना, कितना आएगा 0, तो भैया मैच करो, इनफाइनाइट भी है माइनस इनफाइनाइट भी है, a बाई डी भी है, 0 भी है, और 4 आंसर्स आर करेक्ट, राइट है कि नहीं। कोई दिक्कत होएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, तो मैं ट्राई करने, ठीक है ना, सारे के सारे समझ में आ गया होगा तुम्हें, लिख लो होमवर्क। क्वेश्चन लिखना, लेट the rth term of a series is given by t of r equals to r by 1 plus r square plus r raised to power 4, then limit n tends to infinite summation of r from 1 to n tr, वैल्यू निकालनी, हिंट में दे रहा हूं, मैं सिंपल सी हिंट है, ज्यादा तक नहीं दूंगा, a raised to power 4 plus a square minus 1 plus 1 is equal to a square plus 8 plus 1 into a square minus 8 plus 1, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इफ ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, साइन ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कंडीशन, सुन लेना मैं कंडीशन क्या बोल रहा हूं, नॉट एक्स ग्रेटेस्ट इंडियर पार्ट ऑफ एक्स की कंडीशन क्या बनी, 0 4, यहां लिखा वेयर GIF, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू कितना है, a 0 b 1 c डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, एंड d 2, और हाँ तुम्हारी जानकारी बोल दो, क्वेश्चन क्या सिंगल ग्रेड टाइप है, राइटिंग, हालांकि ऑप्शन इसके भी पर मैंने हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ अलजेब्रिक टर्म है, जो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इवेल्युएट a b c एंड d, इनकी वैल्यू निकालनी है, इफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट ऑफ x raised to power 4 plus ax cube plus 3x square plus bx plus 2 minus x raised to power 4 plus
2x³ माइनस cx² प्लस ऑफ 3x माइनस d इक्वल टू कितना 4। और लास्ट क्वेश्चन है ये, समझदारी से करना बस, ठीक है ना। लेट f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x³ माइनस 6x² प्लस ऑफ 11x माइनस 6 डिवाइड बाई x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है ना। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट ए। क्वेश्चन को ध्यान से करना, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तुम्हें इसकी प्रॉपर्टी पता हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता मॉडुलस की नहीं कर सकता उस क्वेश्चन को। वेयर जहां पर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डजंट एग्जिस्ट, क्या बोल रहा है, डजंट एग्जिस्ट। शाम को इवनिंग तक सारे स्टूडेंट्स को मुझे क्या चाहिए, इसका वर्कशीट राइटिंग टिल 5 PM। कोई दिक्कत होगी? कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन वाली 4 क्वेश्चन का वर्कशीट चाहिए मुझे राइटिंग फॉर क्लास 12 राइटिंग। और जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स उन सबकी बात कर रहा हूं मैं, इन सब का वर्कशीट चाहिए मुझे राइटिंग। और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दूंगा मैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास पर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।